Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is celebrating together, यानी कि हम कौन सी चीज़ें साथ मिलकर celebrate करते हैं. Learning topics: fun, national festivals, birthdays as festivals, and religious festivals. Fun. Fun is something that keeps us happy. Happiness keeps our mind and body healthy. फन यानी कि वो चीज़ें जिन्हें करने से हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है. We can have fun by watching TV programs, singing, painting, dancing, listening to music and by playing games. तो टीवी देखकर, गाने सुनकर, डांस करके या गाना गाकर या फिर कोई भी एक्टिविटी करके हमें खुशी मिल सकती है. We can have fun with our family and friends by visiting places like a park, a zoo, a circus or by going on a picnic. It is fun to be together. यानी कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी के साथ पिकनिक पे जाके, मूवीज़ के लिए, गेम्स के लिए जाके फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. We visit a fair and have fun. We go to a circus. We go to picnic and enjoy there. We sit together and watch TV. We go to a zoo. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये फन एक्टिविटीज़ हैं. Festivals. Festivals are a time for happiness and celebration. We celebrate festivals with our family. We wear new clothes and greet each other. We exchange sweet and gifts. We visit our friends and relatives during festivals. तो festivals जो होते हैं वो बहुत ही खुशियों का टाइम होता है जिसमें हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनको स्वीट्स ऑफर करते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं. Religious festivals यानी कि धार्मिक festivals. We celebrate a number of religious festivals like Diwali, Christmas, Guru Purab, Eid, Dashera, etc. We celebrate festivals according to our different religious faith. यानी कि कुछ ऐसे festivals होते हैं जैसे कि दिवाली, गुरु पूरब हो गया, आपका ईद हो गया. ये सारे festivals जो होते हैं ये religious लोग, अलग अलग जो religion के लोग होते हैं वो follow करते हैं. Dashera. It is an important festival of Hindus. It is celebrated to mark the victory of the good over the evil. It begins with Ram Leela. It goes on for 10 days. Huge effigies of Ravana, Kumbhkarna and Meghnad are burned. तो दशहरा जो फेस्टिवल है वो हिंदू सेलिब्रेट करते हैं. ये 10 दिन तक चलता है और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रावण की, कुंभकर्ण की और मेघनाथ की बनाई जाती हैं और उनको जलाया जाता है. ये एक त्योहार है जिसमें हम अच्छाई की जीत जो बुराई के ऊपर होती है उसका सिग्निफिकेंस दिखाते हैं. Diwali. Diwali is the festival of lights. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after killing Ravan. People clean their homes and shops and decorate them with candles, diyas and altars. Goddess Lakshmi is worshipped on this day. Children enjoy bursting crackers. दिवाली जो फेस्टिवल होता है ये इसीलिए सेलिब्रेट करा जाता है क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आए थे. इस दिन लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों को साफ करते हैं, अच्छे से दिया लगाते हैं, ऑल्टर्स लगाते हैं और लक्ष्मी गॉडेस की आरती उतारी जाती है. की फैक्ट: क्रैकर्स मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. रिमेंबर दैट देयर मे बी ओल्ड एंड सिक पीपल इन योर नेबरहुड. द लाउड नॉइज मे डिस्टर्ब देम. इवन बेबीज एंड एनिमल्स गेट फ्राइटन्ड बाय द लाउड नॉइज. तो क्रैकर्स जो होते हैं, पटाखे, उन्हें फोड़ते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, पॉल्यूशन भी करता है और जो छोटे बच्चे होते हैं, एनिमल्स होते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इतनी तेज़ आवाज़ से नुकसान पहुँच सकता है. Holi. Holi is the festival of colors. It marks the arrival of spring season. People put gulal on each other and throw colored water with pichkaris. In the evening they visit each other. तो होली जो फेस्टिवल होता है वो स्प्रिंग सीजन का जो अराइवल होता है उसको मार्क करता है. इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, कलरफुल पानी फेंकते हैं पिचकारीज के थ्रू और शाम के टाइम पे मिलकर स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं. की फैक्ट: होली मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर डेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन. होली जब आती है इसका मतलब होता है कि सर्दियों के दिन अब खत्म हुए और स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया. गुरुपूरब. Gurupurab is celebrated to mark the birthdays of the 10 Sikh Gurus. People go to the Gurudwara to pray. They read
Shabd from the holy book Guru Granth Sahib. Hundreds of people sit on the floor and eat from a common kitchen called langar. तो गुरु पूरब जो होता है वो 10 सिख गुरुस को सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन जितने भी सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाके शब्द पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब से, और सारे एक साथ नीचे फ्लोर पर बैठ के एक ही कॉमन किचन से खाना खाते हैं, जिसे कहते हैं लंगर। Eid. Eid is celebrated to mark the end of the holy month of Ramzan. People go to the mosque to pray namaz. After the prayer, they wish their friends and relatives a happy Eid, Eid Mubarak, while embracing them. They hug each other. A special dish called सेवई is prepared on Eid. तो ईद जो होता है वो मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं, ये रमज़ान के महीने का एंड होता है। इस दिन ये सारे मुस्लिम्स नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, नमाज को पढ़ते हैं और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन एक बहुत ही टेस्टी डेलिकेसी बनती है, उसका नाम है सेवई। क्रिसमस. The Christians celebrate Christmas on December 25 every year. It is the birthday of Lord Jesus Christ. People decorate Christmas trees and exchange gifts. They go to the church to pray. Children enjoy gifts bought by Santa Claus. तो क्रिसमस जो होता है वो क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को एवरी ईयर। इस दिन ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और साथ ही साथ चर्च में जाकर प्रे करते हैं। National festivals. Some festivals are celebrated by the entire nation. These are called national festivals. We celebrate 3 national festivals in India. They are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. तो कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो पूरा देश एक साथ सेलिब्रेट करता है, उन्हें कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। और हमारी कंट्री में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। Independence Day. We celebrate the Independence Day on 15th August every year. On this day, India got freedom from the British rule in 1947. हर साल 15 अगस्त के दिन हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में। The Prime Minister of India hoists the tricolor at the Red Fort in New Delhi. He also addresses the nation. और इस दिन रेड फोर्ट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो तिरंगे को लहराते हैं और हमारे देश को संबोधित करते हुए स्पीच देते हैं। Republic Day. We celebrate the Republic Day on 26th January every year. On this day, a grand parade is held at Kartavya Path in न्यू दिल्ली। तो रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था और ये हर साल मनाया जाता है कर्तव्य पथ में नई दिल्ली में। एट द परेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट। और इस दिन जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सल्यूट लेते हैं। Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. It is the birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation. Prayer meetings are held at Rajghat in Delhi on this day. गांधी जयंती जो हर साल 2nd of October को मनाई जाती है, हमारे जो फादर ऑफ आवर नेशन हैं महात्मा गांधी, उनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए इस दिन राजघाट में अलग अलग टाइप की प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं। Birthdays as festivals. We celebrate special days like birthdays and festivals in schools, colleges and in clubs and parks. यानी कि कुछ लोगों के बर्थडेज को हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी और क्लब्स में भी। Children's Day. We celebrate Pandit Jawaharlal Nehru's birthday on 14th November as Children's Day. He loved children and children called him चाचा नेहरू। तो 14 नवंबर को हर साल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे भी था, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनको बच्चे बहुत पसंद करते थे और कहते थे चाचा नेहरू। की फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। टीचर्स डे. 5th September is celebrated as Teachers' Day. It is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan. Children show their love and respect for their teachers by giving them flowers and cards. और 5 सितंबर को जिस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बर्थडे आता है, उस दिन हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सारे बच्चे अपने टीचर्स को उस दिन रिस्पेक्ट देते हैं बाय गिविंग देम फ्लावर्स एंड कार्ड्स। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ एक्सरसाइज है जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं।